आमूल चूल परिवर्तन करिए और मध्य प्रदेश को समझने के लिए, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं से कनेक्ट होने के लिए एक मध्य प्रदेश की पद यात्रा कर लीजिए। मैं आपके साथ उसके चलने के लिए तैयार हूं। आप 2 कार्यवाहक अध्यक्ष बनाइए, उनको कार्यालय का काम सोचिए और निकलिए सड़क पर। हमारे नेता राहुल जी सड़क पर निकले, आज पूरे देश की फिजा बहल चुके हैं, पर उनको कुछ करना ही नहीं है, कार्यालय में जाना ही नहीं है, कार्यकर्ताओं से मिलना नहीं है। और मेरा कहना है कि नेता वो होता है तो जो लीडर पैदा करता है, फॉलोअर पैदा करने वाला व्यक्ति कभी अच्छा नेता नहीं हो सकता। और देखिए, सचिन बहरानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सचिन, इसको किस तरीके से देखा जाए? कांग्रेस की गुटबाजी अंतरकलह है। देखिए, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये थम नहीं रही है। जी बिल्कुल, यह जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसमें यही चीज निकल के सामने आ रही है, क्योंकि जीतू पटवारी के खिलाफ अभी भी लगातार आक्रोश पार्टी के अंदर ही जारी है। क्योंकि यह भी इंदौर के नेता हैं, अजय चौरड़िया, और बहुत पुराने नेता हैं। क्योंकि इन्होंने आज एकदम अचानक से पत्रकार वार्ता करते हैं और सीधा जीतू पटवारी के ऊपर और जो प्रदेश के प्रभारी हैं भंवर जितेंद्र सिंह, उनको लेकर खुला बिल्कुल निशाना साधते हैं और क्लियर बोलते हैं कि इस तरीके का नेता यहाँ नहीं चाहिए। क्योंकि खुला आरोप भी लगाते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद से जब से जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया है, लोकसभा चुनाव में वोट का प्रतिशत कम हो गया और उसके अलावा सीट अलग, जो एक सांसद की जो सीट थी वह भी चली गई। तो उसका पूरा जो बोला जाए कि जो इसके पूरे कर्ता धर्ता जो है वो है जीतू पटवारी। तो ये एक बात समझ में आती है कि जो जीतू पटवारी लोकसभा चुनाव के टाइम से ही पूरे प्रदेश में अकेले पड़ चुके थे, क्योंकि बड़े नेताओं का कहीं से कहीं तक किसी का कोई सहयोग नहीं था। इसके अलावा उन्हीं के साथ में जो काम करने वाले कई नेता थे वह भी पार्टी छोड़कर जा चुके थे। तो ओवरऑल ये चीज सामने आ रही है बिल्कुल निकल के कि जीतू पटवारी के खिलाफ आक्रोश अभी भी लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी अभी तक किसी प्रकार का कोई संगठन खड़ा नहीं कर पा रहे। नहीं, वो क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि देखिए, हमने देखा था विधानसभा का चुनाव नतीजा जब सामने आया था तो उसके बाद उस वक्त अध्यक्ष थे कमलनाथ और कहीं ना कहीं उनको अपने पद से हाथ धोना पड़ा था, प्रदेश अध्यक्ष पद से वो हटाए गए। लेकिन जीतू पटवारी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी अप्रत्याशित हार देखने को मिली और अब एक सीट भी नहीं बची कांग्रेस की। तो क्या ये जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए? उनका कहीं ना कहीं ये मंशा है, कहीं ना कहीं ये डिमांड है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से उन्होंने बात की मीडिया के सामने, तो उसका यही पूरा सार निकल के आ रहा है कि वह यही चाहते हैं कि जीतू पटवारी इस पूरे हार की जिम्मेदारी लें। जबकि देखा जाए तो यह बात सामने है कि कमलनाथ का जो गढ़ रहा है वो 40 साल से छिंदवाड़ा रहा है और वो एकदम से चुनाव हार जाना, वो भी सवालिया निशान भी सीधा जीतू पटवारी के ऊपर ही उठ रहा है। जबकि पूरे प्रदेश की बात करें तो जो प्रदेश की जो 28 सीटें हैं उसमें से मुख्य ठीक है सचिन आप बने रहिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। इस बीच बीजेपी नेता राजपाल सिसोदिया इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज स्टेट पर। कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, कांग्रेस के उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे तौर पर जीतू पटवारी पर मनमानी करके पार्टी चलाने का आरोप लगाया है। इसको कैसे देखते हैं आप? ये पार्टी का अंदरूनी मामला मानते हैं आप, या फिर इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, लंबे समय से हम तो यही कहते आ रहे हैं ना कि कांग्रेस में झगड़े हैं, कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं। ये हम लंबे समय से कहते आ रहे हैं। अब जब हम कहते हैं तो ये माना जाता है कि भाई ये बीजेपी वाले इसलिए कहते हैं कांग्रेस के बारे में। अब जब कांग्रेस के ही नेता कह रहे हैं, उन्हीं के बनाए हुए उसके अध्यक्ष जो कि प्रादेशिक नेता है, वो अगर चौरड़िया कह रहे हैं, तो इससे पहले भी कई नेताओं ने कही है ये बात कि जीतू पटवारी जो है असक्षम नेतृत्व है, समय पे निर्णय नहीं ले पाते हैं। ये बातें पहले भी सज्जन वर्मा ने भी कही है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। राहुल सिंह अजय भैया ने भी कहा है कि बड़े बड़े नेता जो है कांग्रेस के, वो स्पष्ट नीति नहीं है उनकी, चल में आया चल रहा है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोग आपस में लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के बड़े नेता जीतू पटवारी को अध्यक्ष ही मानने को तैयार नहीं है। जीतू पटवारी जो आज तक अपनी कार्यकारिणी नहीं बना हुआ, कई सारे विषय है कि कांग्रेस के इस प्रकार से जीतू पटवारी की असफलता के विफलता की। पर मैं उनका अंदरूनी मामला इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बोलते, इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को आत्मावलोकन करने की जरूरत है। नहीं, लेकिन राजपाल जी, अगर कांग्रेस इतनी बिखरी हुई है, अंदर से इतना बिखराव है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए तो ये फायदेमंद ही होता है, क्योंकि कांग्रेस तो आपसे नहीं लड़ती, अपने में ही लड़ने लगती है और कहीं ना कहीं उसका हर चुनाव पर असर भी दिखता है। और देखिए, अब छिंदवाड़ा में लोकसभा के बाद अब अमरवाड़ा में भी कमल खिल गया। क्या इसके पीछे की वजह आप ये मानते हैं कि पार्टी की कहीं ना कहीं अंदरूनी कला है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता है, मोदी जी की विश्वसनीयता है, पार्टी की विश्वसनीयता है, मोदी की गारंटी है और कांग्रेस की असफलता है। कांग्रेस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा, कांग्रेस की दो मुही बातें, दोगली बातें, दो तरह की बातें हैं।
कांग्रेस के लोग जो है जब चुनाव आता है तो मंदिर मंदिर घूमते हैं और जब चुनाव जीतते विपक्ष के नेता बन के संसद में बैठते तो कहते हैं कि सनातनी जो है हिंदू जो है वो हिंसक है, हिंदू जो है वो असत्य बोलता है, हिंदू जो है वो नफरत फैलाता है। तो ये इस प्रकार का दोहरा चरित्र जब जनता के बीच में जाता है तो फिर जनता जो है कांग्रेस को टाटा बाय बाय करने लगती है। ये है कुल मिला के। ठीक है, लेकिन अभी इस वक्त आप कैसे देखते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि विधानसभा का चुनाव हुआ, जब आपदेही तय हुई और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटना पड़ा कमलनाथ को, लेकिन लोकसभा का चुनाव हो या फिर अमरवाड़ा का उपचुनाव हो, दोनों में करारी शिकस्त कांग्रेस को झेलनी पड़ी, लेकिन जीतू पटवारी का ही नेतृत्व था। क्या ये भी जवाबदेही तय होनी चाहिए? एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर मैं समझूंगा, क्योंकि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी एक ऑब्जर्वेशन तो होगी। हाँ, निश्चित तौर पर अभी कांग्रेस ने एक कमेटी भेजी थी दिल्ली में, तो मध्य प्रदेश में वो जो कमेटी आई तो उस कमेटी का नाम था पुअर परफॉर्मेंस स्टेट कमेटी। तो कांग्रेस मानती है कि मध्य प्रदेश में पुअर परफॉर्मेंस है, कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो मानता है। फिर अभी एक बीच में फीडबैक कमेटी आई थी, वो फीडबैक लेके गई है यहाँ पे। अब वो फीडबैक और पुअर परफॉर्मेंस और तमाम बातों से तो ये सारी इस दिशा में जा रही है मध्य प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति की। विधानसभा चुनाव के बाद कमलनाथ बदल दिए गए, ठीक है, अब लोकसभा के बाद जीतू पटवारी बदल दिए जाएंगे। अगर जीतू पटवारी को रिपीट करना मतलब कंटिन्यू करना होता तो जीतू पटवारी अभी तक अपनी कार्यकारिणी बना लेते। चलिए, हम कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस से भी कोई रिएक्शन मिल जाए, कांग्रेस से भी कोई हमारे साथ जुड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन आपकी तरफ से जो बातें सामने आई है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात को लेकर के सोचेगी, समझेगी और आत्ममंथन करेगी। हमारे साथ जुड़े और समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे, और इस बीच जांजगीर